तो आज सत्ता की शुरुआत सत्ता की वर्कशॉप से होगी और उसके लिए हम जाएंगे अपर स्टूडियो, जहां पर हम ट्रंप की वो वैचारिक मरम्मत करने वाले हैं जिसके तमाम टूल्स हमारे पास मौजूद हैं। जैसा कि हम अक्सर करते हैं, ट्रंप जिस तरह से और उनके समर्थक, उनके सलाहकार जिस तरह से लगातार भारत विरोधी बयान दे रहे हैं, भारत को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उसके लिए ये वर्कशॉप और ये मरम्मत जरूरी है। पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर में सबसे ज्यादा ट्रंप के टैरिफ की चर्चा हो रही है, ऐसे सवालों के साथ कि भारत पर इसका क्या असर होगा, भारत का अगला प्लान क्या होगा। इन सवालों और चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए आज सत्ता की वर्कशॉप में हाजिर हैं हमारे विशेष मेहमान, जो बड़बोले हैं, झूठ बोलने में उस्ताद हैं, युद्ध प्रेमी हैं, टैरिफ के सौदागर हैं, क्रेडिट के भूखे हैं, सबसे बड़ी बात नोबेल के प्यासे हैं। अब तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, मेहमान का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप के इन सारे गुणों की चर्चा आपने पहले भी कई बार सुनी होगी। अगर आप ट्रंप के फैसलों, बयानों और ऐलानों को देखेंगे, इस पर गौर करेंगे, तो यह जानेंगे कि उनका यही मानना है कि ट्रंप है नाम मेरा, आग लगाकर बुझाना काम है मेरा। पिछले कुछ महीनों से लगातार ऐसे भाव आपको देखने को मिल रहे होंगे। अब जब भारत पर वो 50% से ज्यादा टैरिफ लगा चुके हैं, रूस से दोस्ती पर भारत को दंड दे चुके हैं, तो उनकी मरम्मत जरूरी है। उनके विचारों को लाइन पर लाना स्वाभाविक है। आपके मन में कई तरह के सवाल होंगे। आखिर ट्रंप चाहते क्या है? वो परेशान क्यों है? क्या ट्रंप की नोबेल महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि वो सच और झूठ का फर्क ही भूल गए? सिर्फ 4 पॉइंट में समझिए आज ट्रंप की वैचारिक मरम्मत की जरूरत क्यों पड़ी। दुनिया जानती है, ट्रंप रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने में नाकाम रहे। उन्होंने अलास्का में पुतिन से एक हाई प्रोफाइल मीटिंग की थी, उसके बाद व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की के साथ बैठक की, लेकिन रूस यूक्रेन सीज फायर पर रिजल्ट शून्य रहा। मतलब इस परीक्षा में ट्रंप फेल हो गए। अब उनके सलाहकार इस युद्ध के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को यह जानकारी होगी कि यूक्रेन ने अमेरिका के दम पर रूस से युद्ध लड़ने का फैसला किया था। अमेरिका के हथियारों से वो आज भी लड़ रहा है। लेकिन ट्रंप के सलाहकार पीटर नेवारो ने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध मोदी वॉर है, मतलब भारत की वजह से यह युद्ध नहीं रुक रहा है। वैचारिक मरम्मत की एक वजह यह भी है कि ट्रंप टैरिफ पर टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन भारत नहीं झुक रहा है। मतलब यह कि भारत के स्वदेशी तेवर से अमेरिका तड़प रहा है। इसकी कहानी भी आज आपको दिखाएंगे। टैरिफ पर ट्रंप बड़बोले ऐलान करते रह गए और भारत ने काउंटर प्लान तैयार कर लिया है। मतलब भारत स्वदेशी स्टाइल में ट्रंप के टैरिफ को टक्कर देगा। सत्ता की वर्कशॉप में मरम्मत के सारे हथियार मौजूद हैं, सारे औजार मौजूद हैं। अलग अलग टूल से ट्रंप के ढीले कूटनीतिक विचारों को हम कसने वाले हैं। पहला औजार है हथौड़ा। इससे ट्रंप के रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत विरोधी विचार पर प्रहार करेंगे। ट्रंप के सलाहकार ने भारत को इस युद्ध के लिए जिम्मेदार बताया है। पिलास से ट्रंप के टैरिफ टशन को लाइन पर लाएंगे। पेचकस से यूरोप के कंधे पर रखकर टैरिफ बंदूक चलाने वाली सोच को टाइट करेंगे। और ग्रीस से भारत के काउंटर प्लान से ट्रंप नीति की सर्विसिंग करेंगे। पहले ट्रंप ने यह कहा था कि इतना टैरिफ लगाएंगे कि सिर चकरा जाएगा, और अब ट्रंप के सलाहकार रूस यूक्रेन युद्ध की जिम्मेदारी की टोपी भारत की ओर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो सत्ता की वर्कशॉप आज विशेष रूप से ट्रंप को इसलिए उसमें रखा गया है क्योंकि उनके सलाहकार सरेआम झूठ बोल रहे हैं, कुतर्क कर रहे हैं, बिना आधार, बिना सबूत, बिना किसी जानकारी के झूठे दावे किए जा रहे हैं। आपको कुछ आंकड़ों से बताते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के लिए कैसे अमेरिका जिम्मेदार है, कैसे अमेरिका के दम पर यूक्रेन जैसा छोटा देश रूस को पिछले 3.5 वर्षों से चुनौती दे रहा है। जब से रूस और अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ है, अमेरिका ने यूक्रेन को कुल 11,700 अरब रुपए की मदद की है। 11,700 अरब, जीरो इसमें गिनते रह जाएंगे आप। इसमें सैन्य मदद 6,600 अरब रुपए की है और आर्थिक मदद 4,800 अरब रुपए की है। आज ट्रंप से पूछना चाहिए, क्या अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या अमेरिका की वजह से यह युद्ध इतने दिनों से नहीं चल रहा है? अब जब उनका नोबेल शांति पुरस्कार फंस रहा है और जब इनको यह चाहिए, तो वो सीज फायर की कोशिशें कर रहे हैं। दुनिया को दिखाने के लिए खुद को मिस्टर सीज फायर घोषित कर रहे हैं। लेकिन ये आंकड़े झूठे नहीं हैं। और सिर्फ आंकड़े ही नहीं, ट्रंप को आज रूस यूक्रेन से आ रही तस्वीरों को भी देखना चाहिए। आज की तारीख में भी रूस यूक्रेन युद्ध भयानक रूप ले चुका है। ट्रंप की वैचारिक मरम्मत की एक वजह ये तस्वीरें भी हैं जो सीधे यूक्रेन की युद्ध भूमि से आई हैं।
जब पूरी दुनिया रूस यूक्रेन जंग के खत्म होने की उम्मीद कर रही है, तब मॉस्को ने अपने हमलों को और तेज कर दिया है। यूक्रेन की वायुसेना ने यूक्रेन पर 629 ड्रोन और 31 मिसाइलें दागी हैं। समझ रहे हैं आप, 629 ड्रोन। यह यूक्रेन पर रूसी सेना का दूसरा सबसे बड़ा हवाई हमला है। यूक्रेन की राजधानी कीव में कम से कम 14 लोग मारे गए। यूक्रेन भी रूस को बड़ा जवाब दे रहा है। अमेरिका के हथियारों से पुतिन की सेना को यूक्रेन बड़ी टक्कर दे रहा है। आपको ट्रंप और ट्रंप के सलाहकार को आज यह भी देखना चाहिए कि अमेरिका के किन हथियारों से यूक्रेन रूस पर हमले कर रहा है। यूक्रेन को अमेरिका से एंटी एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम मिले हैं। इसमें 1500 स्टिंगर मिसाइल, पेट्रियट मिसाइल, हॉक सिस्टम्स हैं। इसके अलावा एंटी टैंक और एंटी आर्मर हथियार हैं। 6500 जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल हैं। 10,000 TOW मिसाइल्स हैं। 20,000 दूसरे एंटी आर्मर सिस्टम्स हैं। आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम की बात करें तो 270 से ज्यादा हॉवित्जर तोप हैं। 7 लाख से ज्यादा मोर्टार हैं। 40 यूनिट हाइमार्स सिस्टम है। टैंक और बख्तरबंद वाहन भी अमेरिका से यूक्रेन को मिले। 31 यूनिट अब्राम टैंक हैं। 186 ब्रैडली टैंक हैं। 5000 से ज्यादा हमवी सैन्य वाहन हैं। अटैक ड्रोन और हेलीकॉप्टर 700 से ज्यादा स्विच ब्लेड ड्रोन, 121 यूनिट फिनिक्स घोस्ट हैं। 20 यूनिट MI-17 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। 100 से ज्यादा पेट्रोलिंग बोट्स हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया के कई देश होंगे जिनके पास इतने हथियार नहीं होंगे जितना यूक्रेन को अमेरिका ने दे दिया है। ये सब जानते हुए ट्रंप और ट्रंप के सलाहकार ये मानते हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध भारत की वजह से चल रहा है। इसलिए ऐसी सोच की वैचारिक मरम्मत बहुत जरूरी है। सत्ता की वर्कशॉप में अब टैरिफ मास्टर की क्लास लगने वाली है। वैचारिक मरम्मत के पिलास भी मौजूद हैं। आपको बताते हैं कि कैसे भारत अमेरिका की टैरिफ जिद को काउंटर करने की तैयारी कर रहा है। भारत टेक्सटाइल सेक्टर में टैरिफ को टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 40 देशों में गारमेंट एक्सपोर्ट पर विचार हो रहा है। अमेरिका को छोड़कर ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया के बाजारों में एक्सपोर्ट का प्लान है। इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में भी निर्यात पर विचार चल रहा है। अमेरिका को छोड़कर 40 देशों में $590 अरब का मार्केट है। दरअसल भारत और रूस की दोस्ती की वजह से अमेरिका को मिर्ची लगी है। टैरिफ लगाने के बावजूद भारत के तेवर नरम नहीं हुए, इसलिए अमेरिका की पूरी सत्ता बौखलाई हुई है। तो खुद को सुपर पावर समझने वाले अमेरिका की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि टैरिफ पर अब वो यूरोप के देशों से निवेदन कर रहा है, अपील कर रहा है कि भारत के खिलाफ यूरोप भी अतिरिक्त टैरिफ लगाए। भारत के खिलाफ टैरिफ नहीं बढ़ाने पर अमेरिका ने नाराजगी भी जताई है। अब अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के टैरिफ दर्द को समझिए। अगर देखा जाए तो ट्रंप के टैरिफ का तत्काल असर भारत के कुछ सेक्टर्स पर हो सकता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हीरा उद्योग, कालीन उद्योग इसमें प्रमुख है, लेकिन भारत स्वदेशी मॉडल के जरिए इसको टक्कर देने की पूरी तैयारी कर रहा है। इसी चर्चा के बीच चारों तरफ ट्रंप और कालीन भैया की लड़ाई की चर्चा हो रही है। ट्रंप के टैरिफ से मिर्जापुर में बनी करोड़ों रुपए की कालीन मुंबई एयरपोर्ट पर डंप है और इसीलिए कई लोग इसे सीधे ट्रंप और कालीन भैया की लड़ाई से जोड़कर देख रहे हैं। भारत से अमेरिका को कुल 20,000 करोड़ रुपए की कालीन एक्सपोर्ट होती है, यानी भारत से कालीन का 80% एक्सपोर्ट सिर्फ अमेरिका को होता है। बाकी कालीन रूस, यूरोप और एशिया के दूसरे देशों में जाती है। इस पर कालीन उद्योग से जुड़े लोग क्या कह रहे हैं, अब आप ये सुनिए। करीब करीब हमारी इंडस्ट्री का नुकसान 8 से 9 हजार करोड़ का जो एक्सपोर्ट है इफेक्ट है। हमारा एस्टेब्लिश मार्केट किसी ज़माने में यूरोप होता था, जर्मनी, इंग्लैंड, बेल्जियम। वहाँ पर अगर हमको 20% सब्सिडी मिल जाती है, कैश रेजिस्टेंस मिल जाता है, तो हम अपने उस पुरानी मार्केट को रीबर्थ दे पाएंगे और उसकी भरपाई जो अमेरिका से शॉर्टफॉल है वो ही हो जाएगी। जो टैरिफ लगा है वो इस इंडस्ट्री के लिए बड़ा घातक है। व्यापक इसका असर और बहुत ही ज़बरदस्त असर पड़ने जा रहा है। ऑलरेडी पड़ चुका है। बायरों ने ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं। जो ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, बायरों ने तो होल्ड तो करा ही दिया मैक्सिमम 100%। 26 के बाद तो कोई माल जा भी नहीं रहा है। और अब वक्त हो चला है सत्ता की वर्कशॉप से निकले मैसेज का। 3 मैसेज हैं जो अहम है।
पहला मैसेज यह है कि ट्रंप हमेशा कुटिलता के डबल रोल में रहते हैं, हथियार भी बेचेंगे, शांति का ताज भी पहनेंगे। दूसरा मैसेज यह है कि ट्रंप के टैरिफ बाउंसर पर भारत का जवाब है स्वदेशी छक्का, वो भी सीधे दर्शक दीर्घा में। तीसरा मैसेज यह है भारत की लाइन साफ है, राष्ट्रहित पर कोई समझौता नहीं, चाहे कीमत कुछ भी हो। ट्रंप की डील में अमेरिका फर्स्ट है तो भारत की डील में भी राष्ट्रहित फर्स्ट है।